अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसको वाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि हमने डिटेल में प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड देखे, जिसमें एसेक्सुअल मेथड भी थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को भी हमने डिटेल में स्टडी किया। अब एनिमल्स में भी दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि एनिमल्स भी दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एनिमल में इन कंपैरिजन टू प्लांट्स ये कम है, ये उतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, इट इज लेस कॉमन। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये लेस कॉमन है। एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं या जिन तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उनमें सबसे पहले आ जाता है बाइनरी फिशन, इसके बाद फिर मल्टीपल फिशन। लेकिन जो एनिमल जैसे ये प्रोक्टोक्टिस्टा के मेंबर हैं, प्रोक्टोक्टिस जिन्हें कहा जाता है, वो इस मल्टीपल फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर बडिंग का प्रोसेस भी प्लांट्स की तरह एनिमल में भी होता है, जैसे ये हाइड्रा वगैरह जो हैं ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर ये पार्थेनोजेनेसिस आ जाता है, इस पे भी अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसमें भी बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है, माइटोटिक डिवीजन से चीज़ें बनती हैं, ये भी हम खैर डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक आ जाती है, ये भी एक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देन कम्स क्लोनिंग, बहुत फेमस नाम है, आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारी जगहों पे ये यूज होता है, बहुत चर्चा रहा है इसका कि ये क्लोन बेसिकली होते क्या हैं, इन पे अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद आइडेंटिकल ट्विन्स जो आप देखते हैं, ये सारे बेसिकली डिफरेंट मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अभी हम वन बाय वन इन सारे मेथड को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। कुछ इनमें रेपिटेशन है, जैसे ये बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग वगैरह, क्योंकि ये आप लोगों ने प्लांट्स में भी देखे थे। अब हम जरा इनको एनिमल के पर्सपेक्टिव से विद एग्जांपल्स थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिशन एनिमल्स में। बाइनरी फिशन आपको पता है कि ये माइटोसिस तरह की सेल डिवीजन होती है, इसको हमने डिटेल में प्लांट्स में देखा हुआ है। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा। इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2 सेल्स, और इनमें फिर डीएनए की भी 2 कॉपीज बनती हैं, और वो दोनों इस पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर आ जाती हैं। ये जो डॉटर सेल्स बाइनरी फिशन के रिजल्ट में बनते हैं, ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की। तो एनिमल में अगर देखें तो प्रोकैरियोट्स, जिनमें आर्ची एंड जो बैक्टीरिया है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिशन। और इसमें हमने पहले ही बता दिया है कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 टू प्रोड्यूस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम इस पिक्चर में यूग्लिना के अंदर भी बाइनरी फिशन का प्रोसेस देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे ये एक मैच्योर यूग्लिना है। सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती हैं, फिर उसके बाद ये 2 यूग्लिना के दरमियान में सेपरेशन होती है, ये जो डॉटर सेल्स बने हुए हैं, और फिर अल्टीमेटली 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल्स माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट में यहाँ से बनते हैं। तो ये बेसिकली बाइनरी फिशन का प्रोसेस है, जो कि एनिमल्स में भी प्लांट्स की तरह हो रहा होता है। अब बाइनरी फिशन में हमने कहा था कि उसमें एक सेल से बेसिकली माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। जो मल्टीपल फिशन का प्रोसेस है, इसमें इंस्टेड ऑफ 2 डॉटर सेल्स बहुत सारे डॉटर सेल्स जो है वो बनते हैं फ्रॉम दी पेरेंट सेल। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस रिपीटेड डिविजन्स करता है, और फिर जो हर एक अलग न्यूक्लियस बनता है, उन डिवीजन के रिजल्ट में उसके अराउंड साइटोप्लाज्म आ जाता है, और फिर वो साइटोप्लाज्म के अराउंड एक मेम्ब्रेन आ जाती है, और इस तरह से वो एक
इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है। तो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में जो डिफरेंस ये है कि बाइनरी फिशन में डिवीजन के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बने थे और यहां पे मल्टीपल डॉटर सेल्स बनेंगे एक पेरेंट सेल से। ये वाला मेथड आपको प्रोटिस्टा या प्रोक्टोक्टिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलता है, यानी कि ये आपको अमीबा में मिलेगी मल्टीपल फिशन। इसके अलावा प्लाज्मोडियम के अंदर भी ये, यानी कि अमीबा और प्लाज्मोडियम ये दोनों बेसिकली इस मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी प्रोजनी आगे बढ़ाते हैं। फिर एक और मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है एनिमल्स में, दैट इज बडिंग। ये हमने प्लांट में भी देखा था अगर आपको याद हो। अब ये जो बडिंग है ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है, जिसमें जो न्यू इंडिविजुअल है वो खास एनाटॉमिकल जर्मिनेटिव पॉइंट्स होते हैं जहां से वो ओरिजिनेट करता है। उसके बाद उसको हम बेसिकली बड कहते हैं उस पॉइंट को। फिर ये जो इंडिविजुअल है यहां से ये बनना शुरू होगा, साइज में ग्रो करेगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसमें, और जब ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के काबिल हो जाएगा तो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ये डिटैच हो जाता है। इसमें अब एक चीज याद रखिएगा कि कुछ स्पीसीज एनिमल की ऐसी हैं जिनमें ये जो एनाटॉमिकल जनरेटिव पॉइंट्स हैं ये पूरी बॉडी पे कहीं भी हो सकते हैं, कहीं से भी ये बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें खास पॉइंट्स होते हैं जहां से ये बडिंग का प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है। तो एनिमल्स में ये जो हाइड्रा है ये इस बडिंग के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। इसका हमने थोड़ा सा तारुफ देखा था जब हम पार्थेनोकार्पी पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमने इसका थोड़ा सा तारुफ आपसे करवाया था। पार्थेनोजेनेसिस जो है बेसिकली ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, यानी सादा लफ्जों में ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल बट वेरी रेयरली ए मेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि पार्थेनोजेनेसिस में बहुत रेयर होता है कि कोई मेल गैमेट फॉर्म हो, वरना यूजुअली फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये एक रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें एक फीमेल इंडिविजुअल डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें मेल इंडिविजुअल के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं और ज्यादा इसमें फीमेल से फीमेल ही डेवलप होती हैं, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये ज्यादातर ये जो मेथड है ये लोअर प्लांट्स में मिलता है, हमने पढ़ा भी हुआ है पार्थेनोकार्पी में। इसके अलावा कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी ऐसे हैं जिनमें पार्थेनोजेनेसिस का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। ये आपको एंट्स में मिलेगा पार्थेनोजेनेसिस, इसी तरह जो वैस्प्स होती हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, हनी बीज के अंदर ये पार्थेनोजेनेसिस मिलेगी। हायर वर्टिब्रेट्स जो है उनमें ये फिनोमेना बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। आइए अब हम इसकी कुछ टाइप्स देखते हैं। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। अब यहां पे जो 2 टाइप्स हैं पार्थेनोजेनेसिस की, इनमें से एक हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा यहां पे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। आइए अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इन दोनों की क्या डेफिनेशंस हैं, उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है। डियर स्टूडेंट, जो हैप्लॉइड
पार्थेनोजेनेसिस है, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये एक रेयर फॉर्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है और ये सिर्फ जो कुछ स्पीसीज हैं बीज की, नेमाटोड्स की और कुछ प्लांट की जो स्पीसीज हैं उनमें मिलती है। इसको सादा लफ्जों में सबसे पहले आप यूं याद रखें, बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इनमें जो ऑफस्प्रिंग हैं दे डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड एग्स टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड एडल्ट्स। आइए अब इस हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को हम हनी बीज में मिसाल की मदद से समझते हैं। उम्मीद है आपने इसकी डेफिनेशन को समझ दिया होगा। इसमें बेसिक एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो डेवलप करते हैं फ्रॉम हैप्लॉइड एग्स और फिर वो हैप्लॉइड एडल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब ये चीज कैसे होती है, आइए इसको हनी बी की एग्जांपल से समझते हैं। हनी बीज में जो मेल्स हैं जिनको ड्रोन्स कहा जाता है, दे एक्चुअली डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन तो यहां पे नहीं होगी। अब मेल जो हनी बी है उसके कंट्रास्ट में जो क्वीन है ये ऑल्दो के मेल गैमेट्स को कैरी करती है फ्रॉम मेल, लेकिन इसमें एग लेइंग की एबिलिटी होती है और ये जो एग ले करती है ये फर्टिलाइज नहीं हो सकते क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस है। अब यहां पे जो ये स्पर्म रिसीव करती है फ्रॉम ड्रोन बी फ्रॉम मेल, वो ये एक पाउच में स्टोर करती है जो कि गार्डेड पाउच होता है बाय ए वेल्व। अब ये जो एग्स हैं दे मे बी फर्टिलाइज्ड और मे नॉट बी फर्टिलाइज्ड फ्रॉम दी स्टोर्ड स्पर्म्स, जो कि उसने यहां पे स्टोर किए हुए हैं स्पर्म जो उसने रिसीव किए थे फ्रॉम दी ड्रोन। उनकी हेल्प से ये एग फर्टिलाइज हो भी सकते हैं और फर्टिलाइज नहीं भी हो सकते आगे फ्यूचर में। अब यहां जो हैप्लॉइड एग है इट डेवलप इनटू हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग और इसी प्रोसेस को हमने यहां डेफिनेशन में भी कहा था कि जो हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग हैप्लॉइड एग से डेवलप होता है उसको, ऐसी पार्थेनोजेनेसिस को हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि जो हनी बी मेल्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं और ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं बाय माइटोसिस। यहां पे मैं कोने में लिख भी देता हूं कि जो ड्रोन है मेल हनी बी दे आर हैप्लॉइड एंड दे प्रोड्यूस स्पर्म्स और ये जो स्पर्म्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइटोसिस, ये भी हैप्लॉइड होंगे। अच्छा जी, अब जो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब एक अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग is developed into a new individual without any meiotic division या fertilization, इस प्रोसेस को डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। जैसे कि एम्फिड्स में होती है, ये कॉकरोचेस में भी होती है। अच्छा जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं फीमेल के, उनमें एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस होती है। अब ये कैसी मॉडिफाइड फॉर्म है मियोसिस की? इसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ नहीं होता। मियोसिस को हमने कहा है ये एक रिडक्शन डिवीजन है, लेकिन यहां डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम नहीं होगी। दे रिटेन द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एग जो है उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा।
अब जब ये डिप्लॉयड एग डेवलप होगा इनटू यंग फीमेल्स, तो ऐसी पार्थेनोजेनेसिस को हम डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि यहां पे डिप्लॉयड टू एन एग डेवलप हुआ है इनटू ए फीमेल या ऑफस्प्रिंग फीमेल। तो ऐसी ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है। उम्मीद है आपको हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस इनका फर्क समझ आ गया होगा। नुसेल्लस आपको पता है। अच्छा जी, अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें भी एक तरह की पार्थेनोजेनेसिस होती है जिसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक डिप्लॉयड सेल ओव्यूल का, उसमें दो चीजें बनती हैं, या तो वो नुसेल्लस बना देता है और या फिर वो डेवलप हो जाता है इनटू मेगास्पोर। मेगास्पोर आपको पता है ये फीमेल गैमेट को कहते हैं। अब नुसेल्लस क्या चीज है, ये भी हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये बेसिकली इनर स्ट्रक्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो कि बेसिकली बनाता है एक लेयर डिप्लॉयड सेल्स की, और ये बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर द इंटेगुमेंट ये लेयर पड़ी भी होती है। अब जो ये डिप्लॉयड सेल है ऑफ द ओव्यूल, या तो ये नुसेल्लस बना देगा और या फिर ये मेगास्पोर बना देगा, और फिर ये जो मेगास्पोर है ये इवेंचुअली डेवलप हो जाता है इनटू ए फंक्शनल एम्ब्रियो। हालांकि यहां पे कोई मेल गैमेट नहीं आया, लेकिन ये यहां पार्थेनोजेनेसिस के रिजल्ट में ये एक फंक्शनल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जब ये फंक्शनल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है तो बाकी जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं इनटू द सीड, और जो ओवरी इटसेल्फ है वो फ्रूट बन जाती है। तो ये एपोमिक्सिस का अमल, जो कि एक तरह की पार्थेनोजेनेसिस है, ये प्लांट्स में हो रहा होता है। अब इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आप उन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने मेथड्स पढ़े थे, जिनमें बाइनरी फिशन था, इसके अलावा मल्टीपल फिशन था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बडिंग, उसके बाद हमने पार्थेनोजेनेसिस, उसके बाद टिश्यू कल्चर, और फिर उसके बाद जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, ये आप यहाँ पे ये मेथड लिख देंगे। इनमें से पार्थेनोजेनेसिस तक की हम डिटेल्स कवर कर चुके हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग टिश्यू कल्चर और आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन डिटेल। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे जैसे आपको बताई गई है। इसके बाद फिर आप ये बता देंगे कि ये किन किन एनिमल्स में होती है, इसकी एग्जांपल्स दे देंगे। उसके बाद आप इसकी टाइप्स बता देंगे। टाइप्स में जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल, और उसके बाद जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है इसकी भी जो डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल है वो साथ आप बता देंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट इन केस ऑफ हाइड्रा। तो आप उसमें बताएंगे कि हाइड्रा में बेसिकली बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह आप अपनी बुक से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ज़हन नशीन कीजिएगा, और मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।